हेलो नमस्कार, मैं सचिन कुमार सचिन स्टॉक एम्पायर में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि मैं आप लोग के लिए पर डे जो एस्ट्रोलॉजी लेवल है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैं आप लोग के लिए पर डे फाइंड करके दे रहा हूं, वो आपका बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के लिए। तो जो लेवल मैं आप लोग का फाइंड करके पिछले दिन में आप लोग का प्रोवाइड की गई थी, आज 19/5/2025 के लिए उस लेवल पे चर्चा करेंगे। देखेंगे वो मार्केट में आपका लेवल काम किया है या नहीं किया है। अगर नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है, उसके साथ साथ आपका दोनों आपका क्लियर करूंगा। अगर नहीं करा है तो आपका कोई ना कोई इसका रीजन होगा, क्या उसका रीजन हो सकता है तो आप लोग का सारा सेटिस्फाइड करने का कोशिश करूंगा। देखिए आपका ये बैंक निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है, आपका स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा होगा ये आपका बैंक निफ्टी का चार्ट है। और बैंक निफ्टी में जो मैं लाइन आप लोग को प्रोवाइड किए थे, वो आपका एक जो रेजिस्टेंस आपको निकाल करके मैं दिया था वो था आपका 56,035 के लिए। पहला जो रेजिस्टेंस मैं आप लोग को दिए हैं 56,035। देखिए 56,035 जो आपको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करके दिया जाता है रेजिस्टेंस, तो जब तक आपको बाई की एंट्री कहीं अगर नहीं बनाता है तो मार्केट आपको रेजिस्टेंस तक जाएगा नहीं। अब यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट में कहीं पे इसका बाई कहीं बनाया है या नहीं बनाया, उस पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे और देख लेंगे। देखिए एक जो मैं आप लोग को बताता हूं, एक कैंडल का सुबह का फर्स्ट कैंडल को देख करके मार्केट में दिन भर का उसका कैंडल को मोमेंट हम फाइंड कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि आज मार्केट क्या हो सकता है। ये चीज मैं हमेशा आप लोग के लिए 1 डे या 3 डे का जो सेशन मेरे पास जो किए हैं उन लोग को सभी को बताया गया है और आप लोग को भी वीडियो में भी बताया भी, ठीक है। और कोशिश भी करता हूं जब जब इस तरह से मार्केट में आपका फंसता है तब तब हमेशा कोशिश करता हूं इसे क्लियर करने के लिए। आज सुबह का जो 5 मिनट का जो कैंडल आपको जो दिख रहा होगा, अब इसे देखिए कि जो कैंडल आपको बताया गया है एक इसका देखिए फर्स्ट कैंडल ये है और इसमें यह है आपको बताया गया है कि जब तक इसका कोई हाई ब्रेक नहीं करे, जब तक इसका कोई लो नहीं ब्रेक करे, तब तक मार्केट में आप कुछ नहीं कीजिए। बिल्कुल अस्थिर मौन से आप रहिए, नहीं तो आप 100% मार्केट में आप फंस सकते हैं। और यह हमेशा आप लोग के लिए बताते आया हूं, अगर जो भी नए व्यूअर होंगे तो थोड़ा या भी इसको ये कर सकते हैं। अब इधर देखिए इसको हाई यहाँ पे ब्रेक किया, इधर कोई भी एंट्री नहीं बनाया है, तो मार्केट आपका जो रेजिस्टेंस का जो लाइन है वो आपका 100% मार्केट आपका वो नहीं जाएगा, यानी टच नहीं करेगा, ठीक है। तो जो रेजिस्टेंस का जो लाइन मैं आप लोग का फाइंड करके दिया हूं 56,035 के लिए, वो आपका रेजिस्टेंस पे नहीं जाता है। अब यहां से क्या करता है, 56,035 नहीं जाकर के एक जो मेरा रेजिस्टेंस का लाइन है आपको ऊपर में दिख रहा होगा, जो 3 दिवसीय सेशन की हूं उन लोग को भी क्लियर कर दे रहा हूं कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस पे ही मार्केट जाती है और एक यहाँ पे एम पैटर्न बना करके मार्केट आपका नीचे गिरता है। जो 3 दिवसीय सेशन किए उन लोगों को पता भी है कि हमें एम पैटर्न में भी अगर मार्केट में एंट्री करते हैं तो कहां पे एंट्री करते हैं, तो उन लोगों को बताया गया है। आपका एक यहाँ पे अच्छा एक सेल की एंट्री बनी थी तो मार्केट आपका नीचे जा सकता है। नीचे कितना जा सकता है तो वो चेक कर लेंगे। मार्केट हाई क्या लगाया है, हाई जो लगाया है वो है 55,695 का, 55,695 यानी मार्केट कितना ऊपर गया है। जो एक ब्लैक कलर का जो लाइन है वो 55,354 का, इसको हम ये कर लेंगे। मार्केट आपका 341 पॉइंट मार्केट आपका ऊपर गई, 341 पॉइंट मार्केट आपका ऊपर गया है। तो जो रेजिस्टेंस का जो अब जो लाइन था ऊपर का जो लेवल था, अब वहां पे नहीं जाकर के मार्केट अब क्या हो गया कि सेल बना है, तो सेल बना है तो मार्केट आपका कहां तक जाएगा, आपका नीचे तक जाएगी, ठीक है। अब मार्केट यहाँ पे आते आते आपका यहीं पे मार्केट आपका क्लोज होती है। क्यों क्लोज होता है तो देखिए 3 दिवसीय सेशन में आप लोग को बताया गया कि एक नीचे जो ये जो लाइन आपको जो दिख रहा है एक बहुत अच्छा एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस का काम करता है, ठीक है। और इस वजह से मार्केट में जो लेवल जो था नीचे का वो 54,675 के लिए, वो 54,675 नहीं जाकर के मार्केट इसको रोक सकता है। अगर मार्केट अगर इसको ऊपर बाय की एंट्री बनाती
तो फिर मार्केट आपका जो पहला रेजिस्टेंस आपको दिए थे वहां तक 100% जा सकता था। या मार्केट अगर नीचे गिरता और नीचे कोई सेल की इधर सेल की ओर एंट्री बनाता तो ये आपका 54,675 आपका 100% मार्केट आपको आने का संभावना था। तो इस तरह से मार्केट में थोड़ा सा कभी कभी आपको बदलाव देखने को लिए मिलता है, बट है कि इसके लिए हमको सारा पहले से अगर नॉलेज होगा तो हम इस मार्केट में किस तरह से बने रहना है वो आप लोग को बताया जाता है। तो ये बैंक निफ्टी के लिए देख लिए, ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। और ये निफ्टी का चार्ट है। अब निफ्टी में देखिए सेम कंडीशन भी आपको देखने को मिला है। सेम कंडीशन क्या है, देखिए इसमें जो भी आपका एक सपोर्ट को जो लाइन दिए हैं 24,830, हम आपको हमेशा बताए हैं कि भाई साहब इसको भी जो भी रहेंगे इससे होशियार रहिएगा। जो भी देखिए ये आप लोग को लगाया गया है 3 दिवसीय सेशन में, आप लोग को बताया गया है वनडे का सेशन में, इस लाइन से आप हमेशा होशियार रहने का कोशिश कीजिएगा। अगर ये थोड़ा मिलता है तो यहाँ से मार्केट से आप एग्जिट होने के लिए आप तैयार रहिए। अब यहाँ पे देख लेंगे कि यहाँ पे एंट्री कहाँ बनी है। बहुत लोग का क्वेश्चन भी रहता है कि सर यहाँ पे एंट्री कहाँ पे बना है। देखिए वनडे का जो सेशन किए हैं या 3 दिवसीय सेशन किए हैं उन लोग को बताया गया कैंडल स्टिक पैटर्न, ठीक है। एक यहाँ पे एक अच्छा कैंडल स्टिक पैटर्न बना, एक यहाँ पे सेल एंट्री यहाँ पे बनी, यहाँ से आप सेल कर सकते थे, ठीक ना। ये निफ्टी में और एक सेंसेक्स में बता रहा हूँ। सेंसेक्स का भी जैसा निफ्टी का कंडीशन था वो भी आपका सेंसेक्स के लिए है। यहाँ पे भी एक अच्छा एंट्री बनी है, यहाँ से हम क्या कर सकते थे, सेल कर सकते, ठीक है। तो इस तरह से मार्केट में आज वर्क किया है। जो लेवल जो था वो नहीं गया है तो उसका रीजन था, क्या रीजन था जो आपको मैं बता दिया, ठीक है। अब चलते हैं कल के लिए। कल मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या हो सकता है। कल मार्केट अगर नीचे गिरती है तो नीचे कहां तक गिरेगा, अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो ऊपर कहां तक जाएगा, उस लेवल पे चर्चा करेंगे और देखेंगे। सर्वप्रथम निफ्टी का चार्ट है और निफ्टी का देख ले रहे हैं। निफ्टी का सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या हो सकता है। पहला जो रेजिस्टेंस निकल के आया है निफ्टी का, वो निफ्टी का रेजिस्टेंस है 25,135, 25,135 के लिए पहला रेजिस्टेंस 25,135। सपोज अगर 25,135 को मार्केट अगर ब्रेक करेगा तो और ऊपर कितना तक जा सकता है, 25,320 के लिए, 25,320 के लिए, 25,320 के लिए। सपोज मार्केट अगर सेल की एंट्री कोई बनाती है, मार्केट अगर नीचे गिरना चाहता है तो फिर नीचे क्या क्या सपोर्ट हो सकता है। तो जो सपोर्ट जो निकल के आया है वह है आपका 24,755 का, 24,755, 24,755। सपोज अगर 24,755 को भी अगर मार्केट अगर ब्रेक करना चाहेगा तो 24,565 के लिए ये सपोर्ट हो सकता है। ये निफ्टी के लिए है। सेंसेक्स में आपको बता दे रहा हूं, पहला जो रेजिस्टेंस निकल के आया सेंसेक्स के लिए वह है आपका 82,738, 82,738 के लिए, 82,738। अगर 82,738 को भी मार्केट अगर ब्रेक करता है तो और नीचे कहां तक आ सकता है, 81,300, 81,380 के लिए, 81,380 के लिए, ठीक है। ये निफ्टी और सेंसेक्स के लिए मैं बता दिया हूं। बैंक निफ्टी का चेक कर दे रहे हैं कि बैंक निफ्टी क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस हो सकता है। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है और बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या हो सकता है वो देख ले रहे हैं। पहला जो रेजिस्टेंस निकल के आया है, पहला जो रेजिस्टेंस निकल के आया है वो बिल्कुल रॉन्ग नंबर पे है आपका 56,100 पे, 56,100 पे। पहला जो रेजिस्टेंस निकल के आया 56,100 का है। अगर इसे 56,100 को भी मार्केट अगर ब्रेक करता है तो 56,775 तक जा सकता है। दूसरा रेजिस्टेंस है 56,775, 56,775 का ये सेकेंड रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट अगर नीचे गिरता है तो नीचे कहां तक गिर सकता है, तो पहला जो सपोर्ट निकल के आया 54,740 के लिए, पहला जो सपोर्ट है 54,740, 54,740 के लिए।
अगर 54,740 को भी अगर मार्केट नीचे ब्रेक करेगा तो 54,065 का है। दूसरा सपोर्ट 54,065 के लिए है। ये आपका बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का मैं तीनों का एस्ट्रोलॉजी लेवल में आप लोग का दे दिया हूं। और देखिए थोड़ा सा मैं आप लोग को बार बार आप लोग का कंफर्म करना चाहता हूं कि देखिए इसमें जो भी आप लोग को बताया जाता है सारा आपको प्राइस सेक्शन सिखाई जाती है, साथ साथ आपको टेक्निकल सिखाया जाता है, ठीक ना। इसमें प्राइस सेक्शन में कब आपको बदलाव हो सकता है तो कुछ जो आप लोग का चार्ट पे आप लोग का कुछ इंडिकेटर बेस्ड जो आपको बताया गया, टेक्निकल आपको जो बताया जाता है उसमें थोड़ा सा जब भी आपको चेंज होता है तो उसी समय आपका थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी भी उसको हम आगे पीछे कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे वो हम हमेशा आप लोग का वीडियो में आप लोग का बताने का कोशिश करता हूं। और जब भी आपका ये थोड़ा चेंजिंग होगा तो हमेशा आप लोग के लिए सपोर्ट करने का कोशिश करूंगा, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर आप लोग का प्राइस सेक्शन अगर सीखना चाहते हैं तो जो 3 दिवसीय जो मेरा सेशन होता है उसमें सारा आप लोग का जीरो से लेकर के आप लोग का एडवांस लेवल तक सिखाया जाता है। बेसिक टू आप लोग का एडवांस लेवल का आपको बताया जाएगा सारा, कब इसको मोमेंट में कैसे करना, यही चीज आपको सारा चीज आप लोग 3 दिवसीय सेशन में आप लोग को कंफर्म कराया जाएगा, ठीक है। तो अगर 3 दिवसीय सेशन में अगर आप लोग अटेंड करना चाहते हैं तो अभी जो मेरा सेशन है 28, 29, 30 को, तो आप चाहे तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपका 6204516448 पर आप जाकर के कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपका नेक्स्ट डे नेक्स्ट एस्ट्रोलॉजी लेवल के साथ, तब तक मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।